परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सद्गुरु महाराज जी का पावन चालीसा का पर्व चल रहा है। नित्य प्रति सत्संग का हम लाभ ले रहे हैं। कभी कैसे कभी कैसे वैसे अगर सुविधा हो, हमारा शहर थोड़ा सा असुविधा वाला है, परंतु अगर सुविधा हो तो ये जो क्षण होते हैं, एक तरफ बादल बरस रहे हों, प्रकृति अपने आप में एक अलग अलौकिक दृश्य अवलोकित कराती है, तो फिर मन को बहुत आनंद आता है। पर उसमें मैंने क्या बोला कि थोड़ी सी सुविधा हो। तो वैसे पानी गिरेगा तो थोड़ी ना सुविधा होगी, घुटनों तक भर जाएगा तो गिर जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। बहुत आलीशान हो महल, बैठे हो कुर्सी लगाकर, गार्डन हो, बारिश बरस रही हो, तो देखो कितना आनंद आता है, नहीं? तो ये मेलाप है धरती और वर्षा का। ऐसे ही मेलाप इस जीव का और उस परमात्मा का भी है। धरती कैसे वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म की ऋतु में एकदम गर्म होती है, पर जैसे ही वो वर्षा की बूंदें स्पर्श करती है धरती माता को, तो धरती पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। अर्थात एकत्व की स्थिति, एकता की स्थिति है। एकता में बड़ी शक्ति होती है। जो काम अकेले हम नहीं कर सकें, अगर व्यवहार में भी एकता हो ना, तो सबसे दुर्लभ काम, कठिन काम भी हो जाता है। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज वो एक जगह सत्संग कर रहे थे। तो महापुरुष तो वैसे भी सत्संग अन्यत्र स्थानों पर करते थे, जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं। तो एक जगह थी जिसका नाम था ज्ञान का थल्ला। वहां पर गुरु महाराज जी बैठकर सत्संग कर रहे थे। तो वहां पर गुरु महाराज जी ने एकता के विषय में बात करी कि किस प्रकार जीव और उस ब्रह्म की एकता होनी चाहिए। जैसे आज वर्षा हो गई है, उसके बाद भी हम सब बैठे हैं, आनंद आ रहा है, तो इसी विषय पे थोड़ा सा चिंतन करते हैं, थोड़ा इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु महाराज जी दृष्टांत लेते हैं कि एक समुद्र किनारे एक टिटहर, एक पक्षी का नाम है, सुना है आपने? किसने सुना है? जीवन चरित्र में सुना है ना? ऐसे भी देखना कभी, एक टिटहर नाम का पक्षी होता है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो वो जोड़ा परस्पर आपस में नर और मादा एक समुद्र के किनारे पर रहते थे। सुनिए कथा, ये सुनिए, नहीं सुनी? प्रेम से बोलो श्री राम। तो परस्पर बहुत प्रेम था।
आपस में उत्तम दंपत्ति के रूप में वो कार्यरत थे। एक दिन उस टिटहर की पत्नी, जिसको बोलते हैं टिटहरी, वो कहती है कि एक हफ्ते बाद ना मैं अंडे देने वाली हूं, एक हफ्ते बाद मैं अंडे देने वाली हूं, तो क्यों ना अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और चलें। टिटहर ने कहा कि क्यों? तो टिटहरी कहने लगी कि ये समुद्र बड़ा भयानक है, इसकी कभी कभी ऐसी लहरें आ जाती हैं और हमारा ये जो घोंसला है, घर है, ये इसी किनारे पर है, और कभी कभी आप और मैं दोनों दाना चुगने जाते हैं, पीछे से समुद्र हमारे बच्चों को ले गया तो अच्छा है कि ये छोड़ देते हैं। अब टिटहर ने कहा कि कैसी बातें कर रही है, समुद्र को तेरे बच्चों से कितना कोई क्या वास्ता है, तूने कुछ बिगाड़ा है क्या समुद्र का? उसने बोला नहीं, मैंने तो बिगाड़ा नहीं है, न मैं पानी पीती हूँ न मैं उसमें कुछ करती हूँ, तो जब तेरा बिगाड़ा है, तूने कुछ नहीं है, तो तेरे बच्चे क्यों लेके जाएगा? और अगर बच्चे ले भी गया तो मैं क्या छोड़ दूंगा क्या उसको? प्रेम से बोलो श्री राम। तो चिंता नहीं कर, पूरा समुद्र खाली कर दूंगा, मैदान बना देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब टिटहरी ने ऐसी धीरज पूर्ण बातें सुनी तो खुश हो गई, कहने लगी कि सही है। अब यही बात समुद्र भी सुन रहा था। सागर मन में विचार करने लगा, एक छोटा सा पक्षी और इतनी बड़ी बातें कर रहा है कि पूरा सागर ही सुखा देगा। पॉसिबल है ये? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। परंतु अब सागर ने मन में निश्चय किया कि इनके बच्चे तो मैं जरूर लेके जाऊंगा, होने दो, मैं भी देखता हूं कि ये कैसे सुखाते हैं। समुद्र को सुखाने की बात कर रहे हैं तो वही बात हो गई, बच्चा चंदा मामा को देखता है और कहता है मुझे चंदा मामा चाहिए। वो मिलेगा थोड़ी कभी। हम क्या करते हैं, थाली में या जल का एक बर्तन लेके उसमें दिखाते हैं ये रहा चंदा मामा, ऐसे ही करते हैं ना, बच्चा खुश हो जाता है। अर्थात प्रतीति होती है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब वक्त आया, एक हफ्ता हुआ, उस टिटहरी ने 2 अंडे दिए, 2 बच्चे दिए। 3 दिन तक वो उनके साथ रही। अब टिटहर ने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, चलो कुछ दाना वाना चुग के आए। टिटहरी कहने लगी आप जाओ, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसका पति कहने लगा मैंने आपको समझाया तो है कि डरने की कोई बात नहीं है, समुद्र हमारे बच्चे नहीं ले जाएगा, और ले जाएगा तो फिर क्या करेंगे? समुद्र को सुखा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो निश्चिंत होकर चलो। अब दोनों टिटहर और टिटहरी गए दाना चुगने, पीछे से समुद्र आया और उनके बच्चों को ले गया। दोनों अंडों को अपनी लहरों के साथ ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, क्योंकि देखना चाहता था। उसके मन में भी जिज्ञासा थी, देखूं तो सही आखिर होता क्या है। अब जब दाना चुगकर वो दोनों आए तो क्या देखते हैं कि अंडे तो रोने लगी टिटहरी,
मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैंने आपको बोला था कि इनको छोड़ के जाएंगे और सागर ले जाएगा। मेरे को वैसे ही डर लगता है सागर से, इतना भयानक है वो, इतना विशाल है। अब इतने विशाल सागर में मैं अपने बच्चों को कहाँ ढूंढूंगी? तो भला बुरा कहने लगे अपने पति को। उसका पति कहने लगा कि तू चिंता नहीं कर, अपन कुछ न कुछ करेंगे। पुरुषार्थ में बड़ा बल होता है। कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा देव है जो समस्त मन की भावनाओं को पूरा करता है। संत भी गाते हैं कि पुरुषार्थी की सदा जय होती है। तो चिंता नहीं कर, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चों को हम ढूंढ निकालेंगे। कैसे? चलो पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं कि वो जो बालू का ढिगला पड़ा है, उस बालू के ढिगले से बालू अपनी चोंच में उठाते हैं और समुद्र में छोड़ते हैं, और समुद्र के जल को उठाकर अपनी चोंच से बाहर उस बालू के ढिगले पर छोड़ देते हैं। अर्थात पानी निकाल देंगे, रेत डालते जाएंगे, एक दिन ये सूख जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और ये जिस दिन सूख जाएगा तो उस दिन तेरे बच्चे तेरे को मिल जाएंगे। जैसे ही ये बात का विचार आया तो दोनों लग गए इस काम में। बालू अपनी चोंच में उठाते, सागर में डालते, सागर से जल उठाते, बालू के ऊपर छोड़ देते। सुबह से लेकर शाम तक किया। जैसे ही किया, सुबह से शाम हो गई तो टिटहरी बोलती है कि सुबह से शाम हो गई, सागर तो खाली हुआ नहीं। एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा, 2-3 दिन लगेंगे। अब करते रहो, निराश नहीं हो। अब जैसे ही रात्रि काल हुई, वह दंपत्ति जाके आरामी हुई, चलो सोते हैं, सुबह को फिर ये काम करेंगे। सुबह हुआ, प्रातःकाल भोर में वापस लग गए उसी काम में। 2-4 और टिटहर थे आसपास, उन्होंने देखा कि क्या कर रहे हैं बिरादरी वाले। पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। उन्होंने सारी बात बताई, तो वो भी उनके साथ जुट गए। ऐसा कर कर 3-4 दिन वो सब पक्षी इकट्ठे हुए और एकत्रित होकर वो सारे टिटहर और टिटहरियां बालू लेते, जल में छोड़ते, वहां से सागर से जल उठाते, बालू में छोड़ते। प्रेम से बोलो श्री राम। अब 2-4 दिन गुजरे तो और पक्षी जो थे, कबूतर, पपीहा, मोर, बुलबुल, कोयल, मैना, भजन में गा के आए अभी अपन, ये सब पक्षी हैं ना। बुलबुल पपीहा नाचत, मोरा कोयल मैना गूंजत, भौरा मधुर करे झनकार, बादल बरसे। ये सारे पक्षियों ने देखा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने आकर समीप में उन पक्षियों से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि हमारे बच्चों को समुद्र ले गया है, अब उससे प्रतिशोध लेना है। और प्रतिशोध में और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ बिगाड़ना नहीं है, हमको केवल हमारे बच्चे चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो मोर, मैना, कबूतर, तोता, सब पक्षी कार्यरत हो गए, लग गए। 3-4 दिन और गुजर गए। जल
कहाँ समाप्त होने वाला था? वो तो कुछ समाप्ति की तो कल्पना ही दूर है, खत्म भी नहीं होता। सागर है तो ना, कोई एक छोटा सा तालाब है जो खाली हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। और ये तो इतना बड़ा सागर, और समस्त पक्षी इस कार्य में जुटे रहे। सुबह को आते, इस चोंच में पानी भरते, वो बालू के ऊपर छोड़ते, बालू उठाते, वो पानी में छोड़ते। 3-4 दिन और गुजर गए। ऊपर आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद ने देखा कि ये पक्षी क्या कर रहे हैं, तो आ गया नारद, पूछने लगा, हे पक्षियों, आप ये क्या, कौन सी क्रिया कर रहे हो? तो एक पक्षी उनमें से बोला कि हमारी बिरादरी में ये एक टिटहर है और इनके 2 बच्चे हुए थे, उनको सागर ले गया है। आप तो धर्मात्मा संत लगते हो, परोपकारी हो, एक काम करो, आप भी हमारे साथ इस कार्य में जुट जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। ये छोड़ो, वीणा छोड़ो और खड़ताल छोड़ो। एक होती है वीणा नारद जी के पास, एक होती है खड़ताल, दोनों रख दो। और ये जो करमंडल है, इस करमंडल में बालू भरो, वो छोड़ो सागर में, सागर से जल उठाओ, वो छोड़ो बालू में। पहले तो नारद जी को दया आ गई, तो नारद जी ने कहा ठीक है, परोपकार का काम है। 1 घंटा तो निकल गया है इस काम करते करते। जैसे ही 1 घंटा निकला तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि ये तो मेरा पूरा जन्म खत्म हो जाएगा, परंतु ये सागर खाली होने वाला नहीं है। कैसे जान छड़ाऊं? प्रेम से बोलो श्री राम। मेरा पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। मैं तो भक्ति करने वाला इंसान हूँ, नारायण नारायण करने वाला बंदा हूँ, और ये तो मेरे को करमंडल हाथ में थमा लिया और सागर का जल भरो, बालू डालो, बालू भरो, जल डालो, इसी में लगा दिया इन्होंने। तो परोपकार भी इतना कैसे कर सकता हूँ? और उस कार्य का कोई परिणाम निकले तो ठीक भी है, परिणाम भी नहीं निकलता, ऐसा का तो कोई परिणाम ही नहीं है। 1 जन्म नहीं, अपितु 7 जन्म निकल जाएंगे, 700 जन्म निकल जाएंगे, सागर खाली होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब मन ही मन विचार करने लगा कि कैसे जान छड़ाऊं इन पक्षियों से। तो टिटहर से कहने लगा वो नारद जी महाराज कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, और मेरा नियम है कि जब तक मधुकरी नहीं करता हूं, भिक्षा नहीं मांगता हूं, कुछ खाता नहीं हूं। आपकी अगर आज्ञा हो तो कुछ मैं खा के आऊं। वैसे कैसे बोल दे कि मैं जा रहा हूं, ऐसा तो बोल नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। फंस गया था वो तो। कहने लगा कि मैं कुछ मधुकरी करके, कुछ खाना खा के, एनर्जी इकट्ठी करके, ऊर्जा एकत्रित करके फिर आता हूं, फिर इस कार्यरत होते हैं साथ में। नारद जी ने जैसे तैसे जान छड़ाई और करमंडल उठाया, वीणा उठाई, खड़तालें उठाई अपनी, और दौड़ भागे। भागे तो सही, परंतु मन में विचार करने लगे कि मैं बोल के आया हूं कि मैं आऊंगा वापस कैसे आऊंगा? इस काम में थोड़ी ना मैं कोई लगा रहूंगा, मैं कैसे भक्ति करूंगा अपनी? तो कुछ ना कुछ इनको उपाय मेरे को ढूंढ के देना है, कुछ ना कुछ युक्ति इनको करके देनी है। तो क्या किया? अब भक्त की दौड़ तो भगवान के पास ही होती है। भक्त कहां पहुंचता है? कुछ भी मुसीबत आती है तो भगवान के पास। प्रेम से बोलो श्री राम। तो नारद जी सीधे गए वैकुंठ में, और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे, द्वार पर गरुड़ जी महाराज खड़े थे। गरुड़ जी महाराज को प्रणाम करके नारद जी कहने लगे कि आप कैसे राजा हो? आपकी सारी प्रजा
पक्षीराज है ना, सारी प्रजा आपकी दुखी लगी पड़ी है और आप यहाँ पर चैन से बैठे हो। प्रेम से बोलो श्री राम। चौपाई आती है एक श्री रामचरितमानस में कि जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, श्रो नृप अवस नरक अधिकारी। सो नृप अवस नरक अधिकारी, जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के देश में प्रजा दुखी होती है, वो राजा, वो नृप कहाँ जाता है? नरक में जाता है। तो आपके राज में आप ऐसे कैसे राजा बन गए हो? आपकी सारी प्रजा दुखी लगी पड़ी है। बोला हुआ क्या? सारा वृतांत क्या सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ। अब वो बेचारे लगे पड़े हैं पुरुषार्थी, इतने उनके अंतर में साहस है। उनके पुरुषार्थ को मैं धन्यवाद देता हूं। आप कुछ करो, जाओ उनकी हेल्प करो, मदद करो, सहायता करो। गरुड़ जी महाराज कहने लगे कि मैं तो जाऊं, पर मैं भी तो बंधा हुआ हूं यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, नारद जी और गरुड़ जी महाराज। इतने में भगवान विष्णु भी वहां पर आ गए। कहने लगे कि गरुड़ जी महाराज घूमने चलना है, चलो तैयारी करें। गरुड़ जी ने कहा कि घूमने तो अवश्य चलेंगे, परंतु हे प्रभु, मेरी प्रजा दुखी लगी पड़ी है और उनका समाचार ये नारद जी महाराज लेकर आए हैं। अब आप ही कुछ मदद करो। अब नारद जी महाराज, गरुड़ जी महाराज और स्वयं नारायण कहां पर आकर पहुंचे? उसी सागर के तट पर, उसी सागर के किनारे पर। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। भगवान को क्या करना था? भगवान ने देखा कि छोटे छोटे पक्षी, कितनी चिड़िया कितनी होती है, टिटहर मतलब चिड़िया, वो बेचारी अपने चोंच से कितना ही जल उठा लेगी और कितनी ही बालू उठा लेगी। तो परमात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। परमात्मा उनके पुरुषार्थ को देखकर इतने अंतर में आनंदित हो गए, उत्साह से भर गए कि ऐसे पुरुषार्थी, इनकी तो मदद करनी पड़ेगी। भगवान ने कुछ किया ही नहीं, भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, केवल अपना सुदर्शन जो उनके हाथ में होता है, उस सुदर्शन को जैसे याद किया, केवल स्मरण करने मात्र से सुदर्शन आकर उनके हाथ में जैसे ही घूमने लगा, इधर सुदर्शन घूमा, उधर वरुण देव जी एक थाल में मोती और वो जो टिटहर के बच्चे थे, अंडे थे, उन दोनों अंडों को लेकर भगवान के सामने प्रकट हो गए। प्रेम से लो श्री राम। अरे वरुण देव, आपने क्यों इन बेचारे बच्चों को उठा लिया है? इन टिटहरों से आपकी क्या दुश्मनी? तो वरुण देव कहने लगा, हे भगवान, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, केवल एक कारण था। एक तो मैं इनकी परीक्षा ले रहा था कि मैं देखना चाहता था कि ये टिटहर क्या कर सकते हैं, और अच्छा ही किया कि अगर मैं इनके बच्चे नहीं लेके जाता तो मुझे आपके साथ गरुड़ जी के साथ महात्मा नारद के दर्शन कैसे होते। तो ये तो मैंने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने मुझे आप तीनों के दर्शन एक साथ हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान ने उन बच्चों को उस टिटहरी को सौंप दिया और कहने लगे कि मंगल मनाओ।
प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब विचार करने की बात है, दृष्टांत इतना ही था। गुरु महाराज जी आगे फरमाते हैं कि इसी प्रकार अगर जीवन में एकता है तो उस एकता में बहुत बल होता है, असंभव भी संभव हो जाता है। कल्पना करेंगे कि जिस कार्य में वो पक्षी लगे थे वो कितना असंभव, कितना दुर्गम कार्य था। लगता बहुत दुर्गम है, परंतु अगर आप चलना शुरू करोगे तो अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है और वो कड़ी सीधे कहाँ जाके पहुंचती है? वो सीधे परमात्मा के पास पहुंचती है। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी हमसे ये शिक्षा दे रहे हैं, हमको ये सिखावत बतला रहे हैं कि उस जीव और ब्रह्म की भी ऐसी ही एकता होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती उस अंबर को देखकर प्रार्थना करती है कि मेरे अंतर की जो प्यास है, मेरे अंतर में जो गर्मी है, वो गर्मी आपकी शीतल बारिश की बूंदों से बुझ जाएगी। तो परिणाम क्या होता है कि वर्षा ऋतु आती है, श्रावण का महीना आता है और वो ग्रीष्म काल से परिवर्तित होकर किसमें परिवर्तित हो जाती है? ऋतु परिवर्तन होकर वो श्रावण में परिवर्तित हो जाता है। और वही श्रावण फिर क्या होता है? उस धरती माता की प्यास बुझाकर उसको शीतलता देता है। प्रेम से बोलो श्री राम। वर्षा ही तो कारण होती है। ग्रीष्म से शीतकाल के बीच का मध्य की कड़ी क्या है? वर्षा ही है। जब वर्षा होती है तभी तो वो ग्रीष्म ऋतु परिवर्तित होकर शीत ऋतु में पहुंचती है, अर्थात शीत यानी मौसम ठंडा हो जाता है। तो जीव की और ब्रह्म की भी ऐसी स्थिति जीवन में होनी चाहिए। यही दृष्टांत सदगुरु महाराज जी अपनी जीवनी में एक जगह पर सत्संग करते हुए बता रहे थे। तो आज वरी मौके से बारिश भी पड़ रही है और बैठे भी हैं हम सब गुरु महाराज के आंचल में, उनकी गोद में। तो मैंने क्या बोला कि अगर थोड़ी सी सुविधा हो तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, अनुकूल वातावरण है, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी होती है। जब पहली बारिश होती है तो वो मिट्टी के ऊपर जब पहली बूंद बारिश की पड़ती है तो वो एक अलग ही खुशबू, एक स्वच्छंद वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो अगर अनुकूलता हो तो बहुत अच्छा है, परंतु अपन क्या बोला मैंने कि ऐसे शहर में बैठे हैं जहां पर गंदगी हो जाती है। होता कोई बड़ा शहर बंबई होता है, वहां पर तो बारिश पड़ती रहती है 24 घंटे, रोडों पर कचरा भी नहीं होता है, सब घूमते रहते हैं, उनकी लाइफ रुकती नहीं है। अपन की लाइफ बारिश पड़ जाए यानी कि पता नहीं क्या हो गया, डर जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या पानी तो है, पानी तो जीवन है, पीते तो हो पानी। क्या कर लेगा पानी? कुछ ही नहीं करेगा। क्या करेगा? प्रेम से बोलो श्री राम। और जो होना होगा तो वो तो कहीं पर भी हो जाएगा। एक बाल सन्यासी बैठा था बद्रीनाथ के बाहर, एक गांव था, बालक था, छोटा सा बालक। अब उस समय में उस गांव में संध्या काल में एक शेर आता था, सिंह। उस सिंह का बहुत त्रास था। तो उस मठ का जो पुजारी थे, उस मठ के जो महंत थे, सब कहने लगे बालक को कि अब न संध्या काल होने वाला है, आप आकर अंदर विश्रामी हो जाओ और सुबह को आप अपनी यात्रा, जो भी आपको काम है वो करना, कोई मना ही नहीं है। परंतु अभी
संध्या काल है तो आप अंदर आकर, हमारा मठ है, उस मठ में विश्रामी हो जाओ, आरामी हो जाओ। अब बालक सन्यासी महंत जी को कहने लगे, तो इसका मतलब आपके मठों की दीवारें मृत्यु को रोक सकती हैं? क्या जवाब दें? प्रेम से बोलो श्री राम। महंत जी कहने लगे कि रोक तो नहीं सकती। क्या आपकी मठों की दीवारों में इतना सामर्थ्य है जो मृत्यु को रोक दे? ये तो नहीं है, पर अपनी सुरक्षा तो करनी है। परंतु वो बालक सन्यासी तो परमात्मा की अलग कोई अलौकिक शक्ति रही होगी, कहने लगे नहीं, अगर मृत्यु वहां पर भी आनी है तो यहां पर भी आ जाएगी, और नहीं आनी है तो वो यहां भी नहीं आएगी। और वो सन्यासी, वो बालक वहां पर डटे रहे। सिंह आया, शेर आया, परंतु कहते हैं कि महापुरुषों में एक दिव्य शक्ति होती है। आचार्य श्री के जीवन में भी ये प्रसंग आता है। गुरु महाराज जी जब गए तपस्या करने, झोपड़ी बनाकर बैठे थे, बाहर तप कर रहे थे ब्रह्मवेला में। उस समय में हिंसक से हिंसक पशु, शेर इत्यादि जो भी हिंसक जीव होते थे, वो भी गुरु महाराज जी के सामने आकर बैठ जाते थे, प्रणाम करते थे। तो जब हमारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है तो जो हिंसक से हिंसक जीव होते हैं वो भी अपनी प्रकृति बदल देते हैं। तो बाल योगी, बाल सन्यासी बैठा रहा, सिंह आया, शेर आया, शेर उनको चाटने लगा और चाट कर अपने उस वापस चला गया। महंत ने देखा, दूसरे दिन सब उन बाल सन्यासी के चरणों में पड़ गए कि आप तो साधारण नहीं लगते, कोई ना कोई असाधारण घटना घटित हुई है। तो ऐसा ही फिर महापुरुषों के साथ होता है। तो गुरु महाराज जी का ये पावन चालीसा देखो हमको क्या क्या दिखाता है। गर्मी में शुरू होता है और वर्षा काल पे आके खत्म होता है। देखो मैसेज क्या है कि जीवन की जो ग्रीष्म ऋतु है वो अगर महापुरुषों के साथ साझा करेंगे तो महापुरुष कहां पर आकर छोड़ते हैं? महापुरुष उस ग्रीष्म को वर्षा पर आकर छोड़ देते हैं। अर्थात सावन का महीना भी अभी आ जाएगा। जब गुरु महाराज का जन्मदिन आएगा, आषाढ़ अर्थात सावन ही है। तो ऐसे गहरे सिद्धांत हैं, थोड़ा सा समझेंगे, विचार करेंगे।